आज की कहानी सस्पेंस से भरी हुई है। एक ऐसा गांव जहां आप चले गए तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस गांव में इंटर करने की जगह है लेकिन यहां से निकलने का कोई जगह नहीं है। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉयड है। हाथ में घंटे लिए घंटी बजाते रहता है और सबको घर के अंदर चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस गाँव में हर शाम एक ऐसी भयानक घटना घटती है जिसके बारे में जानकर आपके रूह तक कांप जाएगी। सभी लोग शाम होते ही अपने अपने घर के अंदर चले जाते और दरवाजे खिड़कियां को बंद करने लगते हैं। एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक होता है वो शराब पीने के कारण बार में ही सो जाता है। शाम हो चुकी है। इधर फ्रैंक की वाइफ और उसकी बेटी फ्रैंक का इंतजार कर रही। जब फ्रैंक वापस घर नहीं आता तो उनकी वाइफ और उसकी बेटी गेट को बंद कर लेते हैं और अंदर चली जाती है। फ्रैंक की बेटी मेगन जैसे ही सोने जा रही होती है, खिड़की से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मेगन मैं तुम्हारी दादी हूँ, खिड़की खोलो। मेगन उस बूढ़ी औरत की बात में आ जाती है और खिड़की के पास चली जाती है। मेगन देखती है खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उससे खिड़की खोलने के लिए कह रही है। तभी वहाँ मेगन की माँ पीछे से आती है और कहती है, बेटा खिड़की मत खोलना, वो तुम्हारी दादी नहीं है। लेकिन मेगन खिड़की खोल देती। तभी एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसको सुनकर और देखकर आपकी रूह हिल जाएगी और कांप जाएगी। तभी जिमी नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ इसी गाँव में आ जाता है। जिमी ड्राइव करते करते एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ कुछ शोक समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के लोग जिमी को ऐसे नजर से देखते हैं जैसे जिमी ने बहुत बड़ा गलती कर दिया हो इस गांव में आके। जिम वहाँ के लोगों से कुछ पूछना चाहता है लेकिन लोग उनकी कोई बातों का आंसर नहीं देते हैं। जिम को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। तभी जिम के सामने वही पुलिस ऑफिसर बॉयड उसके सामने आ जाता है। जिम पुलिस ऑफिसर से पूछता है, हाईवे इधर किस तरफ है? पुलिस ऑफिसर कुछ देर सोचता है और बोलता है, आप सीधे चले जाओ, सीधे हाईवे मिल जाएगी। लेकिन जिम को अभी भी पता नहीं था कि यह एक ऐसा गाँव है जहाँ इंटर करने के बाद आपको यहाँ से जाने का कोई अनुमति नहीं है या कोई रास्ता नहीं है। जिम घंटों तक ड्राइव करते रहा लेकिन उसे अभी तक कोई हाईवे नहीं दिखी और नहीं यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता दिख रहा था। बार बार ड्राइव करते करते जिम एक ही जगह बार बार घूम के आ जा रहा। जिम और उसकी फैमिली पूरी तरह परेशान हो गए कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। जब भी वे घूमते क्रॉस करते एक ही जगह पे आ जाते थे। जिम और उसके फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक सामने से एक कार तेज रफ्तार में आती हुई नजर आती है। उन्हें बचाने के चक्कर में जिम अपनी कार का बैलेंस खो देता है और जंगल से जाकर टकरा जाता है। इधर उस कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जिम जैसे ही होश में आता है वो देखता है उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और उसके बच्चे के पैर में एक कील घुस गया है और वो दर्द से बेहोश हो चुका है। जिम परेशान हो जाता है और अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश करता है। तभी इधर बियॉन्ड को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और उन्हें बचाने के लिए वो अपने टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। बियॉन्ड बहुत ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि शाम होने वाली है और लोगों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना या अपने गांव पहुंचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो यहाँ होने वाला है वो बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकता है। वो पुलिस वाले कार के भीतर जाते हैं और देखते हैं उसकी वाइफ की अभी भी सांसें चल रही। इस बात को जानकर जिम को थोड़ी खुशी मिलती है। बियॉन्ड उनकी वाइफ और जिम को सही सलामत बाहर निकालते हैं, लेकिन उनके छोटे बेटे जिसके पैर में कील घुस चुका है उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। तभी वो पुलिस वाले अपने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करते हैं जो वहाँ पे पहुँचती है। हैरानी की बात तो यह है इस खौफनाक जगह में बस एक ही डॉक्टर है जिनका नाम क्रिस्टी है। क्रिस्टी उन परिवारों की मदद करने के लिए उस बस में इंटर करती है। इधर वो पुलिस वाले बियॉन्ड अपने टीम को बताते हैं कि शाम होने से पहले इन सभी को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाए, नहीं तो इन सभी को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी कहानी में एक खौफनाक घटना घटी। जिस आदमी को एक्सीडेंट से बचा के सेफ हाउस में रखा गया, वहीं जो लड़की उसकी हेल्प कर रही थी, अचानक उसकी मन और माइंड पूरी तरह बदल गया। अचानक वो लड़की उस आदमी पे नुकीली चीज से वार करती है और उसे जान से मार डालती है। इससे ज्यादा खौफनाक घटना तो अभी घटना बाकी ही है। इधर पुलिस वाले उस डॉक्टर से बोलते हैं, सभी को ले जाना मुमकिन नहीं है, हमें बच्चे की ट्रीटमेंट इसी कार में करनी पड़ेगी क्योंकि शाम जल्दी ही होने वाली है। अगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करें तो हम सभी मारे जाएंगे। डॉक्टर मान जाती है और उस बच्चे की ट्रीटमेंट उसी कार में करना शुरू करती है। जैसे ही डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू करती, इधर पुलिस ऑफिसर एक तिलिस्मी पत्थर को उस कार के बाहर लटका देती है ताकि जो हैवान अभी आने वाला है उस कार के अंदर ना आ सके। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एक पत्थर उस कार की रक्षा कर सकता है और वहाँ के लोगों की रक्षा कर सकता है। तभी शाम हो जाती है, बाहर बारिश हो रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो सारे हैवान इसी कार के तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वो पत्थर इन सभी की जान बचा सकता है या नहीं? क्या वो सभी लोग बचे होंगे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि इस मूवी का नाम क्या है।